ऐसा नहीं, सरकार को चाहिए कि ऐसे डॉक्टरों को जो है, जो इस तरह से मतलब लीगल चीज पे आप स्ट्राइक कर रहे हैं, इस पे तो सीधे इसको नौकरी से निकाल के नए लोग को बहाल कीजिए ना। काहे ला रखे हुए सब पुराना आदमी को, सबको हटाइए और सब नए आदमी डालिए, क्योंकि ये सब काम चोर है। सारा का छापा मारिए ना, देखिए सब प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुआ है। तो ये अभी भी ऐसा हुआ कि पीएमसीएच में दवा खत्म हो गया और डॉक्टर स्ट्राइक पे गया हो? उस वक्त डॉक्टर कहां था? पीएमसीएच में ये व्यवस्था नहीं है, पीएमसीएच के जांच का मशीन नहीं है। कभी भी कोई डॉक्टर स्ट्राइक किया? नहीं किया। मर रहा है पेशेंट, मरने दीजिए। ऑक्सीजन खत्म हो गया पीएमसीएच में या एम्स में, कभी डॉक्टर स्ट्राइक किया? कभी नहीं किया। तुम वहां के व्यवस्था के लिए कब स्ट्राइक किए हो? जब भी गंदगी लगता है, कचरा फैला हुआ है, दलाल वहां पे घूम रहा है पीएमसीएच में, कब डॉक्टर स्ट्राइक किया है? इसके लिए तो डॉक्टर को स्ट्राइक करना चाहिए, उसके लिए स्ट्राइक नहीं होगा, काम चोरी के लिए स्ट्राइक होगा। क्योंकि मेरा प्राइवेट क्लिनिक चलते रहे और हम लोग ऐश करते रहे। यदि सरकार ये सोचेगा कि अपने वोट के लिए हम अब कैसे सबको हटाएं, मेरा वोट कम हो जाएगा, तो इसी तरह चलते रहेगा। कुछ होने वाला नहीं है बिहार में, और ना ही बिहार बदलने वाला है। यदि बिहार को बदलना होगा तो जो भी सरकार अभी आई है, अवेलेबल है गठबंधन की सरकार, ये 2 सालों के अंदर अपनी पहचान बना सकती है यह सरकार, ताकि बिहार के लोग वो पुरानी बातें भूल जाए, जंगल राज। ये मौका है तेजस्वी यादव के पास कि 2 साल में वो कर दिखाइए कि लोग मजबूर हो जाए अगले बार आपको गद्दी पर बैठाने के लिए। नमस्कार, प्रणाम। हमारे साथ आज मौजूद हैं डिजिटल इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के संपादक कृष्णा सिंह जी, कुछ चर्चा करने के लिए। बिहार के हालात, इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफ़ी गर्व है। गर्व इसलिए, बीजेपी के पहले जो बीजेपी से स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, उन्होंने बायोमेट्रिक लगाने की घोषणा की थी। सरकार बदल गई, हालांकि अब बायोमेट्रिक लग रहा है तमाम अस्पतालों में, लेकिन इसका विरोध किया जा रहा है। तमाम डॉक्टर जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं, आज हड़ताल पे भी हैं। कृष्णा जी, ऐसा क्यों डॉक्टर हड़ताल पे क्यों जा रहे हैं? ये तो होना ही था। क्यों? इसको होना इसलिए था कि जितने भी डॉक्टर हैं वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल चुके हैं। तो महीना में 10 दिन जाते थे हॉस्पिटल, बाकी 20 दिन जो है वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में नोट कमा रहे हैं एकदम। अब तो उनको 30 दिन वहां जाना होगा, क्योंकि यदि नहीं जाएंगे तो उनका गैरहाजिरी हो जाएगा। गैरहाजिरी हो जाएगा तो जो सरकार आई है उन्होंने तो साफ ऐलान कर दिया है कि उनका क्लास ले लिया जाएगा, तेजस्वी यादव। तो सबसे ये विरोध करने का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि सब काम चोर हैं। यदि आप कर्मठ हैं, आप सरकार से पैसा उठाते हैं और जाकर अपने प्राइवेट क्लिनिक में आप काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल एकदम सस्पेंड कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। जो डॉक्टर हड़ताल पर जाए उसको हटाइए और नए डॉक्टर का बहाली कीजिए, क्योंकि सब काम चोर है। जितना डॉक्टर हड़ताल किए हुए है, किसी भी डॉक्टर को हड़ताल करने से हजारों पेशेंट जो है मर जाता है, ये कभी डॉक्टर सोचा? और यदि रही सवाल आपका अंगूठा लगाने का, था क्या चाहता है डॉक्टर? यही चाहता है कि हम 30 दिन में 5 दिन हम जाएं और 25 दिन हम अपना प्राइवेट क्लिनिक करें। तो ऐसा नहीं, सरकार को चाहिए कि ऐसे डॉक्टरों को जो है, जो इस तरह से मतलब लीगल चीज पे आप स्ट्राइक कर रहे हैं, इस पे तो सीधे इसको नौकरी से निकाल के नए लोग को बहाल कीजिए ना। काहे ला रखे हुए सब पुराना आदमी को, सबको हटाइए और सब नए आदमी डालिए, क्योंकि ये सब काम चोर है। सारा का छापा मारिए ना, देखिए सब प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुआ है। तो ये गलत है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। और ऐसे डॉक्टर को तुरंत अविलंब जो है इस सबको नौकरी से हटाइए। और बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं बिहार में, यदि 1 लाख डॉक्टर को हटाइएगा तो 5 लाख लोग यहाँ पे आ जाएंगे नौकरी के लिए। इसलिए तुरंत इस सरकार को चाहिए कि तुरंत एक्शन ले, इस पे कार्रवाई करे। ये जरा सा नहीं सोचता है कि यदि स्ट्राइक तुम करते हो 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसमें कितना लोग मर जाएगा, कितना बच्चा मर जाएगा, कितना जवान मर जाएगा, इसकी जवाबदेही किसकी है? हमारा सवाल ये है कि वो लोग डर क्यों रहे हैं? डर रहे हैं कि प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं। महीना में 5 दिन वहां जाना है और 25 दिन जो है अपना क्लिनिक चलाना है। मतलब सरकार को भी धोखा दे रहे हैं, सरकारी पैसे को भी। अरे 101% सरकार को धोखा दिया जा रहा है, और आज से नहीं,
शुरू बहुत दिनों से ही धोखा दिया जा रहा है और सरकार के पैसा उठा के जो है गड़बड़ खाया जा रहा है और अपने प्राइवेट क्लिनिक में जो है काम। और ये बताने की बात नहीं है, बिहार के सब जनता जानती है इस बात को। डॉक्टर को भगवान कहा गया है, हाँ। डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन इस तरीका का आचरण कहीं ये कलयुग में भगवान का रूप है। आप सतयुग के भगवान की बात मत कीजिए, ये लोग कलयुग का भगवान है। तो कलयुग के भगवान है तो उनको अपने मरीजों की चिंता तो होनी चाहिए। गीता और महाभारत में ये सब चीज लिखा गया है कि अगर गलती भगवान भी करते हैं तो सजा भगवान को भी दिया जाता है। अच्छा कृष्णा जी, ये बताइए, हम लोग लगातार अस्पताल के व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, लगातार अस्पताल में जो कुव्यवस्था है उस पर सवाल उठाते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें डॉक्टरों की अहम भूमिका रहती है। अरे डॉक्टर को, सिविल सर्जन को, जो भी हैं, जो व्यवस्थापक हैं अस्पताल के, बिहार का कौन जनता नहीं जानता है। एक अनपढ़ जो होगा ना उसको भी पता है कि मुख्यमंत्री जो है आकर सचिवालय पीएमसीएच में झाड़ू नहीं लगाएंगे, उसके लिए आदमी रखा गया है। और आदमी क्या कर रहा है? आदमी कर रहा है, देखते रहिए, अपना कचरा लगा हुआ है, वो कुल्लू मनाली घूम रहा है अपना आराम से। यहाँ जो कचरा हो रहा है, सरकार पूरी तरह से पैसे खर्चे करती है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अपनी मनमानी के कारण और अपने जो आचरण है उसके कारण अस्पताल का जो कुव्यवस्था है उसको बनाए रखे। 100% अस्पताल हो या कोई भी सरकारी व्यवस्था हो, यदि वो कहीं भी जो है जमीनी स्तर पर नहीं है तो इसका सरासर दोषी चाहे सरकार किसी का भी हो, इसका दोषी मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। आपको मुख्यमंत्री पैसा दे दिया, आपको सारा चीज दे रहा है, आपको व्यवस्था, उसी व्यवस्था के लिए आपको रखा गया है, तो मुख्यमंत्री जी आएंगे वहां पे दवा देने के लिए पेशेंट को। तो ये सरासर जो है, मतलब सरकार को लूटा जा रहा है। आज से नहीं, जितने भी खड़ा हो जाता है स्ट्राइक करने के लिए, ये क्या है? तनख्वाह नहीं मिल रहा है आपको, चाहते हैं कि 2 घंटा काम हम करें, बाकी घंटा हम ऐश करें। इसमें सरकार का कहीं दोष नहीं है। जब इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार यही दोषी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो क्विक एक्शन लीजिए ना। जैसे 20 दिन जो है हड़ताल हो गया और 20 दिन का व्यवस्था तो बंद हो गया, जितना पेशेंट आया मर गया, चाहे जो भी होना, तब भगवान ना करे किसी भी तरह के घटना दुर्घटना हो जाती थी। उसी तरह इन लोग को हटाइए, आपको बहाली करने में 1 महीना समय लगेगा, इंतजार कीजिए। बहाली भी नहीं हो जाएगी, बम्पर नया बहाली भी हो जाएगा, नए लोग आएंगे, नए उत्साह के साथ काम करेंगे। और ये लोग का तो हैबिट हो गया, ये तो आदत बन गया ही। ऐसे लोगों के अगर कुछ भी सरकार नहीं करती है तो हड़ताल कर दीजिए। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदनाम करने में इनको आज तक कभी भी ऐसा हुआ कि पीएमसीएच में दवा खत्म हो गया और डॉक्टर स्ट्राइक पे गया हो? उस वक्त डॉक्टर कहाँ था? पीएमसीएच में ये व्यवस्था नहीं है, पीएमसीएच के जांच का मशीन नहीं है। कभी भी कोई डॉक्टर स्ट्राइक किया? नहीं किया। मर रहा है पेशेंट, मरने दीजिए। ऑक्सीजन खत्म हो गया पीएमसीएच में या एम्स में, कभी डॉक्टर स्ट्राइक किया? कभी नहीं किया। तुम वहां के व्यवस्था के लिए कब स्ट्राइक किए हो? जब भी गंदगी लगता है, कचरा फैला हुआ है, दलाल वहां पे घूम रहा है पीएमसीएच में, कब डॉक्टर स्ट्राइक किया है? इसके लिए तो डॉक्टर को स्ट्राइक करना चाहिए, उसके लिए स्ट्राइक नहीं होगा, काम चोरी के लिए स्ट्राइक होगा। क्योंकि मेरा प्राइवेट क्लिनिक चलते रहे और हम लोग ऐसा करते रहे। ऐसे डॉक्टर को अविलंब तुरंत सबको निलंबित कीजिए, और चाहे बिहार से हो या बिहार के बाहर से हो, इंडिया के किसी भी कोने से बहाली निकालिए, अब बुलाइए, सबको भर्ती कीजिए। तो आपने सुना कृष्णा सिंह जी ने क्या कुछ कहा है बिहार में। और एक चीज गौर कीजिए, और यदि सरकार ये सोचेगा कि अपने वोट के लिए हम अब कैसे सबको हटाएं, मेरा वोट कम हो जाएगा, तो इसी तरह चलते रहेगा। कुछ होने वाला नहीं है बिहार में, और ना ही बिहार बदलने वाला है। यदि बिहार को बदलना होगा तो जो भी सरकार अभी आई है, अवेलेबल है गठबंधन की सरकार, ये 2 सालों के अंदर अपनी पहचान बना सकती है यह सरकार, ताकि बिहार के लोग वो पुरानी बातें भूल जाए, जंगल राज। ये मौका है तेजस्वी यादव के पास कि 2 साल में वो कर दिखाइए कि लोग मजबूर हो जाए अगले बार आपको गद्दी पर बैठाने के लिए। और क्विक एक्शन लीजिए, ये मत सोचिए कि वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि आपने एक्शन लेकर और सही काम किया तो आपको वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ब खुद मजबूरन आपको वोट देंगे। जी, तो आपने सुना कृष्णा सिंह जी ने क्या कुछ कहा है। बिहार में हम लोग लगातार सवाल उठाते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पर, स्वास्थ्य महकमों पर, लेकिन इसका कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कारण है जो खुद डॉक्टर ही हैं। सही इन्होंने कहा है कि कभी भी उन्होंने कभी दवाई की कमी
अगर हो जाती है तो वो लोग हड़ताल पे नहीं जाते। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो लोग हड़ताल पे नहीं जाते। लेकिन अब बायोमेट्रिक लग रहा है और उन लोगों को अपनी उपस्थिति ससमय दर्ज करानी होगी, इसके लिए उन्होंने हड़ताल कर दी है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का यह जीता जागता उदाहरण पटना के या तमाम बिहार के जो डॉक्टर्स हैं हड़ताल पे गए हैं वो लोग दे रहे हैं। इस पर बिहार सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उन सभी लोगों को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए।